ओके. सो येस, आत्तापर्यंत आपण काय काय बघितलंय मग? क्रिएट डेटाबेस, राईट? स्क्रीन विजिबल आहे सर्वांना? Yes, sir. ओके. Create database, then use database. Okay, next आपण Sir, recording. table. Okay, recording on. Create table. Next त्यानंतर insert Alter. insert insert into, alter Alter. alter table. Okay, then Add column. yes, ते alter मध्ये येणार ना सगळं वगैरे. Okay, okay, yes. Then आपण बघितलं सिलेक्ट. सिलेक्ट नंतर आपण व्हेअर बघितलं. Where, yes. व्हेअर Where? and or व्हेअर मध्ये and or or in, Greater in, than, less than. not in, not in, like not Like, like not like. not like. Then comparison operator बघितले, greater than, less than, less yes, than, equal to, Aggregate functions. equal to. Aggregate functions. Sum, min, max, average, count. From एक बघितलं होतं. Yes. Then Aggregate function. yes, aggregate functions. कोणते कोणते Sum, aggregate function आहे? sum, mean, some max, minimum max average Sum, count min, Max. max, average, average, count and count. and most important is group by. group by Okay, Yes. so okay, चलो फर्स्ट क्वेरी कौन सी रन करते हैं हम? कौन सी क्वेरी यूज करते हैं फर्स्ट? create database क्रिएट डेटाबेस तो क्रिएट हो गया ना, अभी हमारे पास एम्प्लॉय डेटाबेस है. Use cell. use employees याच्यावरच Use आपल्याला काम employee. करायचं आहे ना, राईट? use Title. employees Use employee. ओके. लेक्चर कशातून कंटिन्यू करायचं? मराठी, हिंदी, कसं? इंग्लिश? मराठी सर. तुम्हाला वाटेल तसं सर, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, नो प्रॉब्लेम. तुम्हाला सर वाटेल तसं सर करा. सर्वांना इंग्लिश पण कम्फर्टेबल आहे ना? चालेल, हिंदी पण चालेल, मराठी पण चालेल. हिंदी चालेल इंग्लिश चालेल दोन्ही चालेल सर. ओके, ठीक है. तो सबसे पहले हम कौन सी क्वेरी रन करते हैं? यूज एम्प्लॉयज. मतलब सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा, मतलब कौन सा डेटाबेस यूज करना है. ठीक है, Yes. चलो. अगर मुझे अब एम्प्लॉयज टेबल का डेटा देखना है तो क्या क्वेरी रन करेंगे? select star from employees Select Select star star from salaries. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम employee. एम्प्लॉयज बघायचं. ओके, क्लियर है? अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐसे कितने एम्प्लॉयज, मतलब मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिनका फर्स्ट नेम जॉर्ज हो, कैसे करेंगे? Select star from employees. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज. Uh, where क्वेश्चन first their name first equal to name. George. राइट, क्वेश्चन में कंडीशन है फर्स्ट नेम जॉर्ज Their first चाहिए, name. तो कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? फर्स्ट नेम कॉलम के ऊपर. First name column. और Yes. कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट है तो वेयर के अंदर आएगा. याद आ Yes. रहा है कुछ ऐसे? वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू George. जॉर्ज. अगर मैं इसको रन करूंगा तो सिर्फ जॉर्ज ही नाम वाले सभी लोग आ जाएंगे. ओके, Yes, yes, फिर yes. इसमें अगर मल्टीपल कंडीशन होगी तो एंड और देखा था हमने. लाइक कब देखा था? पैटर्न. जैसे मान लो मुझे ए से स्टार्ट होने वाले नाम के कितने एम्प्लॉयज देखना है तो लाइक यूज करेंगे. याद आ रहा है कुछ? Yes, Yes, sir. sir. Yes. अगर Yes, sir. किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है तो प्रीवियस लेक्चर आप रिवाइज करो एक बार. ओके, तो चलो आज का टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट सबसे, एग्रीगेट फंक्शन का, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था. एग्रीगेट फंक्शन. ओके, तो कौन से एग्रीगेट फंक्शन है? सम, मीन, Sum, मैक्स. minimum ओके, count मीन, मैक्स, Max, count, एवरेज, average. काउंट. अब सबका मैंने आपको एक यूज बताया था, मतलब सेम है. सम मतलब क्या? टोटल फाइंड करना है तो एडिशन Total करने तो find. सम यूज करेंगे. मीन मतलब मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मैक्स कब यूज करेंगे? मैक्सिमम Maximum वैल्यू value. फाइंड करनी. एवरेज फाइंड करना है तो एवीजी करके फंक्शन है. काउंट मतलब
अगर आपको गिनना है कि कितने एम्प्लॉयज है पूरे आपके डेटाबेस में, तो देखो मेरे पास एक सैलरी टेबल है, उसका डेटा देखने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, इसको मैं रन करता हूँ। ओके, अब देखो मुझे टोटल सैलरी फाइंड करनी है। अभी तक एम्प्लॉयज के ऊपर कंपनी ने कितने पैसे खर्च किए हैं, टोटल सैलरी फाइंड करनी है सभी एम्प्लॉयज की मिला के। कैसे करेंगे? सिलेक्ट सम सेलेक्ट सैलरी, और इसको नाम कैसे चेंज करते हैं कॉलम का? एज एज टोटल टोटल सैलरी सैलरी। फ्रॉम सैलरीज, राइट। देखो अब जो आउटपुट आएगा उसका नाम रहेगा टोटल सैलरी। देखो टोटल सैलरी Yes. नाम आ गया, ये वैल्यू। मैंने एक और चीज बताई थी, सिलेक्ट के अंदर हम क्या लेते हैं? कॉलम के नाम लेते हैं जो कि हमें आउटपुट में आएंगे, राइट। फ्रॉम के अंदर क्या यूज करते हैं? टेबल के नाम। टेबल्स टेबल नेम। टेबल्स वेयर में हम कंडीशन यूज करते हैं, राइट। वैसे ही देखो, अगर आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे? सेम सम की जगह पे सिर्फ मीन Mean. यूज करेंगे, और यहाँ पर आएंगे मिनिमम सैलरी। ओके, देखो ये मिनिमम सैलरी है। वैसे मैक्सिमम सैलरी फाइंड करनी है तो सेम यहाँ पर हम मैक्स यूज करेंगे सिर्फ, राइट। ये सब कुछ हमने देखा है, बस एक बार रिवीजन कर रहे हो। मैक्स सैलरी सेम, एवरेज और काउंट के लिए सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। Yes. यस, ओके, ग्रुप का भी देखा था सर। राइट। अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? टोटल सैलरी फाइंड करनी है हर एक एम्प्लॉयज की। तो देखो क्वेश्चन को पहले समझ लो। मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी। ओके, पहले क्वेश्चन देख लो। हर एक एम्प्लॉयज की मुझे टोटल सैलरी फाइंड करनी है, राइट। टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय मतलब देखो 10,001 यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर मुझे इस 10,001 की टोटल सैलरी फाइंड करनी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक सभी सैलरीज का सम करना होगा। 10,002 की टोटल सैलरी फाइंड करनी है तो देखो 10,002 यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इन सभी सैलरीज का मुझे सम फाइंड करना होगा, राइट। इनका एडिशन करना होगा ना, तभी मुझे 10,002 एम्प्लॉय जो है उसकी टोटल सैलरी मिलेगी। सेम 10,003 के लिए करना होगा, 10,004 के लिए, एंड सो ऑन। मतलब जहां पर भी एम्प्लॉय नंबर सेम सेम दिखेंगे उसको मैं एक ग्रुप में लूंगा और उनकी एडिशन करूंगा सैलरीज की। एडिशन किसकी करूंगा? सैलरीज की। लेकिन ग्रुप में किसको लूंगा? सेम सेम एम्प्लॉय नंबर को लूंगा, राइट। वो कैसे करेंगे? देखो फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। कैसे करेंगे? मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? टोटल सैलरी। तो सिलेक्ट के अंदर हम जो लेते हैं वो आउटपुट में आता है, राइट। तो आउटपुट में टोटल सैलरी कैसे फाइंड करते हैं? सम सैलरी, और इसको हम क्या नाम देते थे? एज टोटल सैलरी। अगर मैं सिर्फ इस क्वेरी को रन करूंगा तो आउटपुट में मुझे एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी। ये सभी सभी एम्प्लॉयज की मिला के टोटल सैलरी है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? हर एक एम्प्लॉयज की अलग अलग चाहिए सैलरी। ओके, तो मुझे क्या करना होगा? सेम सेम एम्प्लॉय को एक ग्रुप में लेना होगा। तो हम क्या करेंगे? ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर, राइट। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखो हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी आ गई, राइट। ये जितने भी आउटपुट आए उनको अगर सम करूंगा तो प्रीवियस वैल्यू जो आई थी आउटपुट में, एक ही वैल्यू, वो आंसर आना चाहिए, राइट। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से एम्प्लॉय की कौन सी सैलरी। तो क्या करेंगे? एक और कॉलम ऐड करेंगे आउटपुट में, एम्प्लॉय नंबर। ओके, अब रन करेंगे। अब देखो हर एक एम्प्लॉय, देखो 10,001 की टोटल सैलरी ये रही, उसके आगे सेम 10,007 की। देखो हर एक एम्प्लॉय नंबर के आगे उसकी टोटल सैलरी आ गई। क्लियर है? ये कैसे किया? ग्रुप बाय से हमने। ये समझ में आ गया? ग्रुप बाय क्लियर है सबको? या फिर से एक बार एक्सप्लेन करो ग्रुप बाय को? सर फिर से एक बार एक्सप्लेन करो ना प्लीज। ओके चलो, ग्रुप बाय को मैं एक वन टाइम बार रिपीट सर। एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है।
ओके, अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या था, मुझे एम्प्लॉयज की सैलरी चाहिए, टोटल सैलरी। मान लो ये 10,001, इसका नाम क्या है, जॉर्ज। तो इसको देखो 1986 से लेके 1987 तक, इस एक साल में उसकी सैलरी कितनी थी, 60,170। नेक्स्ट ईयर सैलरी इंक्रीज हो गई, सैलरी हो गई 62,000। ऐसे करके हर एक साल उसकी सैलरी इंक्रीज होते 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 लास्ट में देखो यहाँ तक उसकी सैलरी कितनी है अब, 88,958। अब मुझे क्या करना था, जब से उसने ज्वाइन किया है तब से लेके अभी तक उसको कितनी सैलरी दी है, मतलब टोटल सैलरी मुझे क्या करना है, इसकी सम फाइंड करनी है। देखो एक्सेल में अगर मैं इसको सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ तो सम कितनी है, 12,81,160, राइट। तो ये सैलरी कितनी है, 12,81,612। ओके, ये 10,001 की टोटल सैलरी है, अभी तक उसको इतनी सैलरी दी है। यस, सेम अगर 10,002 की टोटल सैलरी फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, सेम जहां पर भी आपको 10,002 दिख रहा है, कितनी बार दिख रहा है 10,002, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है 10,002। तो जहां पर भी 10,002 है उनकी सभी सैलरीज की सम करो। सम करने के लिए क्या है, आपके पास एक एग्रीगेट फंक्शन है सम, बस यही करना है। आपके आउटपुट में क्या चाहिए, देखो एम्प्लॉय नंबर चाहिए एक कॉलम, और उसके आगे उसकी टोटल सैलरी आनी चाहिए। और टोटल सैलरी कैसे फाइंड करते हैं, टोटल सैलरी नाम का कोई कॉलम नहीं है हमारे पास, लेकिन उसको फाइंड कैसे करते हैं, सम ऑफ सैलरी। मुझे क्या करना होगा फिर, देखो जहां पर भी एम्प्लॉय नंबर सेम सेम दिखेंगे, अब 10,001 दिखेंगे जहां पर भी, उनको एक ग्रुप में ले लूंगा और उनके सम करूंगा। तो ग्रुप बाय में क्या कर रहा था, यहाँ पे देखो ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर, इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर में ग्रुप बाय अगर लिखता हूं तो वो क्या हो जाएगा, सेम सेम एम्प्लॉय नंबर को एक टीम में लेगा और फिर उनकी सैलरी की सम फाइंड करेगा। सिमिलरली 10,001 खत्म हो गए, उसके बाद वो देखेगा 10,002 किधर है, फिर सभी 10,002 जितने भी बार रिपीट हुए उनको सभी को एक ग्रुप में लेगा और उनकी सैलरी की सम लेगा, राइट। ऐसा ही वो हर एक एम्प्लॉयज के लिए करेगा। सेम हमने वही पे यहाँ पे वही किया है, देखो ग्रुप बाय क्या किया मैंने, एम्प्लॉय नंबर और सम ऑफ सैलरी फाइंड किए, राइट। वैसे अगर देखो 10,001 की स्टार्टिंग सैलरी कितनी है, यस, जब उसने जॉब स्टार्ट किया था उसकी सैलरी कितनी थी, 60,117. 1,170। 60,170। और 10,001 की हाईएस्ट सैलरी कितनी है अभी तक की सबसे हाईएस्ट सैलरी, ये रही 88,000 है ना सबसे हाईएस्ट सैलरी, 88,958. 88,900। राइट। सेम 10,002 की देखो, ये मिनिमम सैलरी है, और मैक्सिमम सैलरी कौन सी है, देखो ये वाली, ये रही मैक्सिमम सैलरी। तो आप हर एक एम्प्लॉयज की मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी भी फाइंड कर सकते हो, राइट। देखो कैसे करेंगे, फाइंड ईच एम्प्लॉय मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी। तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी फाइंड करने के लिए क्या है, मीन सैलरी, इसको आज हम क्या बोलेंगे, एज मिनिमम सैलरी। उसके बाद कॉमा करके नेक्स्ट कॉलम मैक्स सैलरी, इसको नाम देंगे एज मैक्सिमम सैलरी। ओके, सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम टेबल का नाम सैलरीज। क्लियर है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, पूरे टेबल में से मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी आ गई, लेकिन मुझे हर एक एम्प्लॉयज की मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी चाहिए। तो क्या करेंगे, ग्रुप बाय, किसके ऊपर ग्रुप बाय करेंगे, एम्प्लॉय नंबर। Employee ID. राइट। एम्प्लॉय नंबर है। मतलब जहां पर भी आपको सेम एम्प्लॉय नंबर दिखेगा उसको एक ग्रुप में ले लो और फिर कंपेयर करो उनकी मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी। अब मैं अगर इस क्वेरी को रन करता हूं तो देखो 10,001 अभी यहाँ पर, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन से एम्प्लॉय की कौन सी मिनिमम और मैक्सिमम। तो यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करेंगे, एम्प्लॉय नंबर, और अब इसको रन करते हैं। देखो 10,001 मिनिमम सैलरी कितनी है, 60,170, मैक्सिमम कितनी है, 88,958। सेम 10,002 की मिनिमम सैलरी कितनी है, ये रही उसकी मैक्सिमम सैलरी, राइट। क्लियर है आप सबको। Yes, sir. यस सर। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, देखो अगर आपको ग्रुप बाय क्लियर है तो क्वेश्चन देखो अब क्या है।
ओके, कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे ये क्वेश्चन? Find the total salary of each Find the total employee salary for whose each. salary is higher than 16,000. राइट, मतलब क्या? त्याची सॅलरी 60,000च्या वरती. हर एक ज्याची सॅलरी 60,000च्या वरती असेल तसे त्या एम्प्लॉईज त्या एम्प्लॉयची ती टोटल details. सॅलरी फाइंड करा. मतलब बघा, हर एक एम्प्लॉय मतलब सगळ्या एम्प्लॉयची तुम्हाला प्रत्येक एम्प्लॉयची टोटल सॅलरी फाइंड करायची, तर ग्रुप बाय करावं लागणार, राईट. बट त्यामध्ये सम फाइंड करताना अशीच रेकॉर्ड घ्या ज्यांची सॅलरी 60,000 पेक्षा जास्त आहे. तो क्वेरी काय येणार सांगा, कसं कसं Select some salary ओके, सिलेक्ट सम सॅलरी as total salary ॲज टोटल सॅलरी from employee. फ्रॉम एम्प्लॉय, नाही सॅलरी टेबल मध्ये ना. Yeah, salary ओके, Group by group by ग्रुप बाय group by एम्प्लॉय नंबर. employee number. जर आता मी ह्या क्वेरीला रन करतोय तर ते काय होतंय, प्रत्येक एम्प्लॉयची टोटल सॅलरी निघते. आता हे मला कळतंय का कोणत्या एम्प्लॉयची कोणती आहे, तर इथे ईएमपी नंबर घ्या. आता काय होतंय बघा, प्रत्येक एम्प्लॉयची टोटल सॅलरी इथं दिसते, राईट. बट माझा क्वेश्चन काय होता, तर ही टोटल सॅलरी फाइंड करताना प्रत्येक एम्प्लॉयचे असेच रेकॉर्ड घ्या ज्यांची सॅलरी हायर दॅन 60,000 आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा, 10,001 चे हे सगळे रेकॉर्ड येतील, प्रत्येक रेकॉर्ड 60,000 पेक्षा जास्त आहे. इथं बघा 10,003 चं काहीच नाही ना, कारण की 10,003 ची सॅलरी 40च्या याच्यात आहे, राईट. सो हे नाही यायला पाहिजे. पण इथं आउटपुटचं बघितलं मी, आता ही जर क्वेरी रन करतोय यामध्ये 10,003 चं पण रेकॉर्ड आहे, हे नाही यायला पाहिजे ना, कारण की कंडिशन सर, कंडिशन लागेल त्याच्यात. हो, तर सांगा मग तर कसं करणार? ग्रेटर दॅनचं कंडिशन लागेल सर याच्यात. ग्रेटर दॅन सम सॅलरी 60,000. तर 65,000. वेअर क्लास लागू शकतो. व्हेअर का लागन? कंडिशन आहे, फाइंड पण करायची ना आपल्याला. कंडिशन कोणत्या कॉलम वरती आहे? सॅलरी कॉलम वर आहे, आणि Salary सॅलरी column. कॉलम डेटाबेस मध्ये प्रेझेंट आहे, तर बरोबर मग व्हेअर कंडिशन लागन. मग कुठं लागन व्हेअर? ग्रुप बाय नंतर सर, ग्रुप बाय नंतर वेअर सॅलरी सम सॅलरी ग्रेटर दॅन 60,000. व्हेअर सॅलरी ग्रेटर दॅन 60,000. 60,000. ओके, पण आता इथं मला एरर दिसतोय, का बरं? सर सॅलरीच्या पुढे लागेल सर. फ्रॉम कारण सॅलरीच्या की पुढे हा वेअर सॅलरी. ऍग्रीगेट फंक्शन आहे, तर वेअर बहुतेक लागणार नाही. सो Sorry. नाही, तुम्हाला मी सांगितलं कसं होतं, आधी सिलेक्ट येतो मग फ्रॉम येतो. फ्रॉम नंतर मी तुम्हाला व्हेअर शिकवलंय ना, आणि मग ग्रुप बाय वेअर शिकवलंय. मी तेच म्हणतो सर, वेअर सॅलरीच्या पुढे येईल वेअर इथं व्हेअर सॅलरी सॅलरी ग्रेटर ग्रेटर दॅन दॅन 65,000 60,000. सॉरी 60,000 अँड ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर. ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर. आता मी रन करतोय क्वेरी, आता बघा, आता यामध्ये व्हॅल्यू चेंज झाल्या. आता यामध्ये असेच रेकॉर्ड असतील ज्यांची सॅलरी 60,000 पेक्षा जास्त आहे. समजते? व्हेअर का घेतला? कारण की कंडिशन कोणत्या कॉलम वरती आहे? सॅलरी कॉलम वर आहे, आणि सॅलरी कॉलम प्रेझेंट आहे का डेटाबेस मध्ये? आहे. येस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन काय? फाइंड द टोटल सॅलरी ऑफ इच एम्प्लॉय whose salary is higher than 80,000 and total salary is higher than 1,20,000. यस, कैसे करेंगे बताओ. पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन में कंडीशन क्या क्या है, कितनी कंडीशन है वो बताओ. टोटल सॅलरी 3 हायर देन 80,000. टोटल सॅलरी 3. कौन सी 3 है बताओ. एक टोटल सॅलरी एक टोटल सॅलरी सॉरी आहे, एक हायर देन 80,000 आणि हायर देन 1,20,000. तो 3 कैसे हो गए बताओ. 3 कंडीशन बताओ ना मुझे, कौन सी है. सर दो ही है एक्चुअली कंडीशन. हाँ, तो कौन से 2 है? यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि हुज सैलरी इज हायर देन 80,000 एंड टोटल सैलरी जो है वो
हायर जानी चाहिए 1,20,000। ओके, तो दो कॉलम के ऊपर कंडीशन है, कौन से? क्या एक ही कॉलम के ऊपर है? एक ही की कॉलम कॉलम नहीं, है एम्प्लॉइज और सैलरी दो है। एम्प्लॉयज कहाँ पे आ गया आप आपका? सर, एक ही कॉलम पे है। ओके, कौन से कॉलम के एम्प्लॉय ऊपर टेबल है, कंडीशन? ठीक है, टोटल सैलरी। सैलरीज, टोटल सैलरी। अरे कैसे आंसर कर रहे हो? सर क्वेश्चन सैलरी रीड ऊपर करो, है। क्वेश्चन सैलरी रीड सर, करो। सैलरी, सैलरी कॉलम वन। ओके, सैलरी गॉट इट, ठीक है, क्वेश्चन रीड करो एक बार सभी लोग। फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय whose salary is higher than 80,000। फर्स्ट कंडीशन ये रही, सैलरी इज हायर देन 80,000 एंड टोटल सैलरी इज हायर देन 1,20,000। तो कितनी कंडीशन है? दो कंडीशन है। कौन से कॉलम के ऊपर है? बताओ कौन से कॉलम सैलरी, के ऊपर है? सैलरी एंड टोटल सैलरी। सैलरी, सैलरी सैलरी, सैलरी एंड टोटल सैलरी कॉलम के ऊपर है गाइस। देखो, सैलरी इज हायर देन 80,000 एंड टोटल सैलरी इज हायर देन 1,20,000। तो दो कॉलम है ना, एक सैलरी कॉलम है, दूसरा कौन सा है? टोटल सैलरी कॉलम है। और आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। तो चलो स्टेप बाय स्टेप फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे। फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय कैसे सॉल्व करते हैं? सिलेक्ट सम सैलरी सिलेक्ट सम सैलरी, इसको क्या बोलेंगे? एज टोटल सैलरी टोटल सैलरी टोटल सैलरी फ्रॉम फ्रॉम सैलरी। सैलरी। सैलरीज। ओके, अब इसमें हम एम्प्लॉय नंबर का कॉलम भी लेंगे, क्योंकि आउटपुट में हमें मीनिंगफुल आउटपुट चाहिए ना, कौन से एम्प्लॉय की कितनी सैलरी वो समझ में आएगा। ठीक है, तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर सम सैलरी एज टोटल सैलरी फ्रॉम सैलरीज। वेयर फ्रॉम के बाद क्या आता है? वेयर। वेयर के लिए Where? कंडीशन है क्या? नहीं, देखो, वेयर में क्या आता है? कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन कॉलम के ऊपर होनी चाहिए, और वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट होना चाहिए। यस सर। तो बताओ कौन सी कंडीशन है वेयर आपकी? सैलरी इज ग्रेटर देन 80,000। सैलरी, वेयर सैलरी ग्रेटर ग्रेटर देन देन 80,000। Greater than 80,000, क्योंकि सैलरी 80,000। कॉलम डेटाबेस में है। अब दूसरी कंडीशन है टोटल सैलरी। अब ये टोटल सैलरी कॉलम है क्या हमारे डेटाबेस में? यस सर। कहाँ पे है नो, बताओ? नो है, नहीं है सर। टोटल सैलरी नाम का कोई कॉलम है क्या हमारे डेटाबेस नहीं में? नहीं बताओ। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, है। नहीं टोटल होता। नहीं है सैलरी सर। नहीं। नहीं है, ये तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है ना टोटल सैलरी। यस सर। तो ये डेटाबेस में है क्या? नहीं है सर। लेकिन फिर भी इसके ऊपर कंडीशन है, तो ये वेयर में आएगा क्या? नहीं सर, टोटल सॅलरीच्या पुढे ग्रेटर दॅन 1,20,000। गाइस ठीक है, वो देखते हैं हम। मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे दो बस। टोटल सैलरी कॉलम हमारे डेटाबेस में है क्या? नहीं सर। नहीं, तो नहीं। हमने यहाँ पे क्रिएट किया। लेकिन सैलरी यस सर। कॉलम देखो, डेटाबेस में सैलरीज टेबल में था, देखो यहाँ पे सैलरी कॉलम। लेकिन टोटल सैलरी आप चेक करोगे, कौन से भी टेबल में आपको टोटल सैलरी का कॉलम नहीं दिखेगा। ओके, और वेयर में हम मैंने बताया था क्या है? कॉलम के ऊपर कंडीशन होनी चाहिए, और वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो वेयर के अंडर आएगा। तो टोटल सैलरी आएगा क्या वेयर के अंदर? नहीं। ठीक है, नहीं वेयर है के सर। अंदर नहीं आता है, तो वेयर के बाद हम क्या लेते हैं? ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे? एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय एम्प्लॉय नंबर। नंबर, नहीं, ठीक है, इतनी क्वेरी को मैं रन करता हूँ। अब देखो, इतनी क्वेरी को मैंने रन किया, लेकिन एक हमने पार्ट मिसिंग कर दिया। क्या? टोटल सैलरी हायर देन 1,20,000 होनी चाहिए। मतलब अब ये जो टोटल सैलरी का कॉलम आ रहा है, इसमें से मुझे ऐसे ही रिकॉर्ड दे दो जिनकी सैलरी 1,20,000 से ज्यादा है। ओके, तो इसमें देखो ये 80,000 वाला नहीं आना चाहिए ना, राइट? तो इसमें कैसे करेंगे? देखो, अब तो वेयर में तो मैं ये कंडीशन नहीं डाल सकता, तो उसके लिए है फिर हैविंग। तो हैविंग में क्या क्या करेंगे? जब भी कभी एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर कंडीशन रहेगी, देखो टोटल सैलरी, ये कॉलम एग्रीगेट फंक्शन का कॉलम है ना, यस और नो? यस। यस सर। तो जब भी एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर कंडीशन रहेगी, तब उस कंडीशन को हैविंग में लेंगे। तो हैविंग टोटल सैलरी ग्रेटर देन 1,20,000। ओके, अब इसको रन करेंगे। अब देखो, हर एक टोटल सैलरी कॉलम की वैल्यू 1,20,000 से ज्यादा होगी। देखो यहाँ पर वो 80,000 वाला था, वो चला गया, राइट? हर एक वैल्यू देखो 10,000 1,20,000 से ज्यादा होगी। अब ये समझ में आ गया? हैविंग, हैविंग कब यूज करेंगे? एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर अगर कंडीशन रहेगी तो यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग?
101% हमेशा ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग? हैविंग का क्या बोला सर आपने? एग्रीगेट फंक्शन के? एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर अगर कंडीशन रहेगी तब हम Okay. हैविंग यूज करेंगे। वेयर कब Okay. यूज करेंगे? अगर कुछ कंडीशन है कॉलम के ऊपर है और वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। आप इंटरव्यू में जाके ऐसे मत बोलो कि सर कॉलम के ऊपर कंडीशन होनी चाहिए और वो कॉलम प्रेजेंट होना चाहिए। ये ऐसा आपको किधर भी किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ इजी वे में, ठीक है? लेकिन ये क्लियर है, वेयर और हैविंग का डिफरेंस क्लियर है आपको? टोटल सैलरी कंडीशन ये हमने वेयर में क्यों नहीं ली? क्योंकि टोटल सैलरी नाम का कॉलम था क्या हमारे डेटाबेस में? नहीं। नहीं सर। तो इसलिए हमने क्या किया, ये टोटल सैलरी कॉलम तो ये एग्रीगेट फंक्शन का कॉलम है और उसके ऊपर कंडीशन है तो हैविंग में लिया उसको। ओके, तो एक और क्वेश्चन दूंगा तो सॉल्व कर सकते हो सिमिलर। यस सर। ओके, क्या फाइंड करना है? ऐसे एम्प्लॉय फाइंड करो, मतलब एम्प्लॉय नंबर और उसकी मिनिमम सैलरी फाइंड करनी है, हर एक एम्प्लॉयज की मिनिमम सैलरी। लेकिन ऐसे ही चाहिए जिनकी मिनिमम सैलरी 60,000 से ज्यादा है। यस, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कंडीशन है क्या? बताओ। यस सर। ओके, क्या कंडीशन है? सर जिन ईच ऑफ एम्प्लॉइज उनकी सैलरी 60,000 होनी चाहिए हायर। ओके, किसने आंसर किया अभी? सागर सर। ओके सागर, क्वेश्चन रीड करा परत, घाई नका करू आन्सर करायचं, क्वेश्चन रीड सॉरी, करा. मीन सॅलरी. मीन सॅलरी. कंडिशन काय? मला फक्त कंडिशन सांगा, क्वेश्चन नका रीड करू. कंडिशन काय आहे? कोणी सांगते कंडिशन काय आहे क्वेश्चन मध्ये? Salary minimum salary higher than 60,000. हुज मिनिमम सॅलरी हायर दॅन 60,000. तो कोणत्या कॉलम वर कंडिशन आहे? सॅलरी. सॅलरीवर. सॅलरीवर. Minimum salary. काय मिनिमम करताय? सॅलरी. तुम्हीच वाचताय आणि तुम्हीच चुकीचे आन्सर देताय. सर Minimum सॅलरीवर आहे salary- सर. सॅलरी सर सॅलरी गाईज, मिनिमम सॅलरी हायर दॅन 60,000. फक्त सॅलरी नाही 60,000 म्हणत, मिनिमम पेक्षा सॅलरी पे थांबा, मला 60,000 बोलू पेक्षा द्या. जास्त पगार असलेला कॉलम कोणता आहे? मिनिमम सॅलरी हायर दॅन 60,000 पाहिजे. मी सॅलरी म्हणतोय का फक्त? नाही, मग तुम्ही कॉलम का सांगताय? सॅलरी कॉलम, सॅलरी कॉलम. क्वेश्चन वाचा ना, हुज मिनिमम सैलरी हायर देन 60,000, मतलब जिसकी कम से कम सैलरी 60,000 से ज्यादा होनी चाहिए. मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी कसं फाइंड करणार? सिलेक्ट मिनिमम मिनिमम सॅलरी. सॅलरी. ओके, ॲव्हरेज फ्रॉम सॅलरीज. ओके, म्हणजे हे पूर्ण टेबलची मिनिमम सॅलरी. जर मला प्रत्येक एम्प्लॉयची फाइंड करायची असेल तर ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर. आता हे काय? प्रत्येक एम्प्लॉयची मिनिमम सॅलरी, पण मला असेच रेकॉर्ड पाहिजे ज्यांची मिनिमम सॅलरी पण 60,000 पेक्षा जास्त पाहिजे. तर हा हे रेकॉर्ड इन का? इन 60,000 पेक्षा जास्त आहे, हे पण इन. हे दोन नाही येणार कारण की 60,000 पेक्षा यांची मिनिमम सॅलरी कमी आहे ना. पण आता हे कोणत्या एम्प्लॉयचं आहे ते समजतंय का मला? नाही. सो मी इथे एक एम्प्लॉय नंबर कॉलम ऍड करत. आता बघा, प्रत्येक एम्प्लॉयची मला मिनिमम सॅलरी दिसेल आणि आता ह्या आउटपुट मधून मला असेच रेकॉर्ड पाहिजे ज्यांची ही मिनिमम सॅलरी 60,000 पेक्षा जास्त आहे. तर काय कंडिशन आहे? कंडिशन काय आहे? हॅविंग येईल सर त्याच्यात. हॅविंग हॅविंग. हॅविंग मिनिमम सॅलरी ग्रेटर दॅन 60,000. ओके, आन्सर कोणी केलं? तुम्ही. ओके श्रीपाद, आन्सर करेक्ट आहे, लेकिन माझा क्वेश्चन काय होता? कंडिशन काय? कंडिशन सांगा मला आधी काय. ठीक आहे, कंडिशन काय? So minimum salary higher than हायर 60,000. देन 60,000. सो कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? मिनिमम सैलरी के ऊपर सैलरी. कंडीशन है. और मिनिमम सैलरी कॉलम प्रेजेंट है क्या डेटाबेस में? नहीं. नाही
तो वो Right. किस में आएगा, हैविंग में आएगा। तो आप सीधा ठीक है, आप किसी किसी स्टूडेंट को आता है कि हैविंग में आएगा, वेयर में आएगा, लेकिन सबको नहीं ना, इसलिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ। या फिर मैं भी सिर्फ ऐसे बता सकता हूँ, ठीक है ले लो मिनिमम सैलरी ले लो, हैविंग में मिनिमम सैलरी आ जाएगा। लेकिन रीजन आपको समझ में आना चाहिए ना कि मिनिमम सैलरी हैविंग में ही क्यों आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इस कॉलम के ऊपर कंडीशन है मिनिमम सैलरी के ऊपर, और ये कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है। ओके, और मिनिमम सैलरी ये एग्रीगेट फंक्शन का कॉलम है, और उस कॉलम के ऊपर कंडीशन है, तो ये हैविंग में आएगा। तो हैविंग में कैसे लिखेंगे, मिनिमम सैलरी ग्रेटर देन 60,000, तो फिर इसको भी वही नाम देना पड़ेगा एज मिनिमम सैलरी। अब रन करता हूँ तो देखो, यस क्लियर है अब। Yes, sir. ओके, अब एक और क्वेश्चन देता हूँ। फाइंड द अब ये वाला क्वेश्चन सबको आना चाहिए। देखो क्वेश्चन बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, ऐसे कुछ नहीं। एक एक स्टेप, एक एक लाइन रीड करो और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम ले लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। सर दो कंडीशन है, मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी। ओके, हेलो, कैसे सॉल्व करेंगे, सिलेक्ट स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। हमें फाइंड क्या करना है, आउटपुट में क्या चाहिए वो सिलेक्ट के अंदर आएगा, तो सिलेक्ट मिनिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी एज मीन मिनिमम सैलरी। सैलरी ओके, कॉमा एंड करके नेक्स्ट, मैक्सिमम सैलरी एज मैक्स सैलरी। मैक्स सैलरी। सिलेक्ट के बाद आता है फ्रॉम, फ्रॉम के अंदर हम टेबल का नाम लेते हैं, कौन सा टेबल है, सैलरीज। सैलरीज। फ्रॉम के बाद क्या आता है, वेयर, वेयर, वेयर के लिए कंडीशन है, वेयर वेयर के बाद आएगा Yes, सैलरी। sir. यस बोलो, हेलो, यस मिनिमम सैलरी ग्रेटर देन Where employee number वेयर वेयर वेयर। मुझे पहले बताओ इस क्वेश्चन में कितनी कंडीशन है, 3 कौन सी salary Minimum high salary, गाइस एक maximum मिनट, एक salary, मिनट गाइस, and employee number. एक ही आंसर दे दो, ठीक है। अभी किसने बोला 3, हाँ बस वही स्टूडेंट अभी बोलेगा, ठीक है। ओके, यस, 3 कंडीशन है, तो कौन सी कंडीशन है, mean salary higher than 60,000, ओके max salary higher than 80,000 and employee number higher than
10 10,010 ओके 10 राइट। तो ये 3 कंडीशन है। अब मुझे आप बताओ कि ये तीनों कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? एम्प्लॉय नंबर है जो डेटाबेस में है, मिन सैलरी एंड मैक्स सैलरी वो नहीं है डेटाबेस में। तो राइट, 3 कंडीशन है, तीनों अलग अलग कॉलम के ऊपर है। उसमें से एक कंडीशन एम्प्लॉयज नंबर कॉलम के ऊपर है और वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है, तो वेयर में आएगा। तो लिख लो वेयर EMP नंबर ग्रेटर देन 10,010। ओके, वेयर के बाद क्या आता है? ग्रुप ग्रुप बाय। बाय ग्रुप बाय एम्प्लॉय EMP नंबर। नंबर। अब बचे दो कंडीशन, मिनिमम सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी के ऊपर। इसका मतलब क्या? एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर कंडीशन है, तो वो किस में आएगी? हैविंग में आएगी। हैविंग में आएगा तो सर। हैविंग मीन सैलरी मीन सैलरी ग्रेटर देन 60,000 60,000 एंड आएगा या और आएगा? आएगा सर। और आएगा। एंड आएगा सर। एंड क्यों? एंड आएगा, मल्टीपल कॉलम्स पे मल्टीपल कंडीशन। कंडीशन। राइट, मल्टीपल कॉलम मल्टीपल कंडीशन एंड मैक्स सैलरी हायर देन 80,000, लास्ट को सेमी कॉलन। चेक करो, मीन सैलरी ग्रेटर देन 60,000 है क्या? है। मैक्स सैलरी ग्रेटर देन 80,000 है। लेकिन कुछ समझ में आ रहा है कौन से एम्प्लॉयज की है ये? नहीं, तो यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करो। अब समझ में आ रहा है? देखो यस सर। 10,017। अब 10,017 के ऊपर मतलब 10,001 से लेके 10,016 तक क्यों नहीं आए रिकॉर्ड? क्योंकि कंडीशन कंडीशन थी कंडीशन सर। देखो ना, एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन 10,010 है, तो 1 से लेके 9 तक नहीं आएंगे, 10 तक नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी 11 से लेके 16 तक क्यों नहीं आ गए? क्योंकि फिर से हैविंग की कंडीशन, फिर उनकी मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी इससे कम होगी, राइट? अब समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. ओके, तो देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, कुछ ज्यादा नहीं। अब देखो, इसमें से मैंने आज आपको एक क्वेश्चन बताया, कौन सा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग। ओके, अब सेम क्वेरी को मैं रन करता हूं, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, ये जो आउटपुट आ गया ना, इसको मैं अरेंज करता हूँ। सिंपल क्या करूंगा मैं? ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय मतलब जो हमने स्कूल में पढ़ा था, असेंडिंग डिसेंडिंग, याद आ रहा है? असेंडिंग यस सर। मतलब क्या? स्मॉल टू बिग जाएंगे, राइट? लोअर टू हायर। और डिसेंडिंग मतलब क्या? हायर टू लोअर। टाइटल। अगर मैं अब ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर करता हूं, ASC, ASC का मतलब असेंडिंग, तो क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय नंबर के अकॉर्डिंग सभी आउटपुट सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सबसे ऊपर सबसे छोटा एम्प्लॉय नंबर आ जाएगा, सबसे नीचे सबसे हाईएस्ट एम्प्लॉय नंबर आएगा। यही अगर मुझे डिसेंडिंग करना है तो मैं क्या करूंगा? DESC। अब इसको रन करता हूं तो देखो, सबसे नीचे वाली रो सबसे ऊपर आ गई, फिर उससे कम, लास्ट में सबसे कम एम्प्लॉय नंबर जिसका रहेगा वो आएगा। ये समझ आएगा? ये अंडरस्टैंड है आपको सबको? ये आसान है। सिर्फ ऑर्डर बाय मतलब क्या है? अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग में। ये क्लियर है? यस। अब यस सर। इसमें आउटपुट में कितनी रोज है? इस क्वेरी के आउटपुट में कितनी रोज है? 20,310। यस। यस सर। अब मुझे सिर्फ 5 ही रो देखने हैं, स्टार्टिंग की 5। तो मैं क्या करूंगा? देखो, लिमिट 5। मैंने क्या किया? डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग किया और लिमिट 5, मतलब लास्ट के 5 रोज दिखेंगे मुझे अब। क्योंकि ऑर्डर बाय डिसेंडिंग क्या है, तो लास्ट के 5 लास्ट से ऊपर आ जाएंगे ना सभी। और लिमिट 5 मतलब सिर्फ 5 ही रोज दिखेंगे। देखो आउटपुट में सिर्फ 5 रोज आ गए। अगर 6 रो चाहिए तो मैं लिमिट 6 करूंगा। यस, क्लियर आहे? सर त्याला पुढे आपण मेन्शन नाही केलं काही रो हे डायरेक्ट लिमिट 6. ते सिंटॅक्स तसं आहे, त्यांना सॉफ्टवेअरला समजतं तसं. आणि हीच तुमची पूर्ण एसक्यूएल क्वेरी आहे. इथं एसक्यूएल क्वेरी संपते. सिलेक्ट पासून स्टार्ट होते आहे, लिमिट पर्यंत संपते. बस. सर फर्स्ट 6 रोज घेणार का?
हो, फर्स्ट 6 रो. बट लॉजिकली विचार केला तर त्या लास्ट 6 रो असतील. का बरं? कारण की तुम्ही ऑर्डर बाय, तुम्ही जे तुमचं आउटपुट आहे त्याला ऑर्डर बाय कसं करताय? डिसेंडिंग केलं. म्हणजे डिसेंडिंग. खालच्या जे सगळ्यात खालची रो असेल ती सगळ्यात वरती आली तुमची. आणि मग तुम्ही लिमिट 6 करताय तर ते लॉजिकली तुमच्या त्या लास्ट 6 रो आहे. पण आउटपुट मधल्या त्या स्टार्टिंगच्या फर्स्ट 6 रो गेल्या बघा. येस, क्लिअर आहे? समजतंय का मी काय बोलतोय ते? येस सर. येस सर. ओके. सो ह्यामध्ये तुमची पूर्ण एसक्यूएल क्वेरी कंप्लीट होते. तर आणखी एक क्वेश्चन सगळ्यात इम्पॉर्टंट. व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ राइटिंग एसक्यूएल क्वेरी? एसक्यूएल क्वेरी राइट करने का सीक्वेंस क्या है? क्या सीक्वेंस है? फ्रॉम वेयर Select ग्रुप from where group by having order by limit. क्लियर है? बस ये 7 कीवर्ड आपको याद होने चाहिए. सीक्वेंस कैसी है देखो, स्टार्टिंग में सिलेक्ट आएगा, फिर फ्रॉम आएगा, फिर वेयर, फिर ग्रुप बाय आएगा, फिर हैविंग आएगा, फिर ऑर्डर बाय और लास्ट में लिमिट आएगा. इसकी सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते कि स्टार्टिंग में मैंने फ्रॉम लिया फिर मैं सिलेक्ट लूंगा, गलत हो जाएगा. ओके, तो हमेशा आपको क्या करना है, ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए. क्या सीक्वेंस है? रट लो इसको. सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय लिमिट. ये राइट करने की सीक्वेंस है. अब देखो सेम क्वेश्चन को मैं कॉपी पेस्ट करता हूं. अब आपको देखो बहुत आसानी से समझ में आएगा. ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है. अब आपको सीक्वेंस पता है. अब कौन सा भी क्वेश्चन आने दो, सबसे पहले क्या करो कि आप सीक्वेंस राइट कर लो. क्या सीक्वेंस है? सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय लिमिट. ये सीक्वेंस है, राइट. अब आपको पता है सिलेक्ट के अंदर क्या आता है, कॉलम के नाम जो आउटपुट में चाहिए. तो आउटपुट में देखो हमें क्या चाहिए आउटपुट में. यस, इस क्वेश्चन में आउटपुट में क्या चाहिए हमें? मिनिमम सैलरी मिनिमम मैक्सिमम. सैलरी एंड मैक्सिमम मिनिमम सैलरी. सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी. राइट. तो मिनिमम सैलरी एज मीन सैलरी कोमा मैक्सिमम सैलरी एज मैक्स सैलरी. ये तो हो गया सिलेक्ट में. फ्रॉम में क्या आता है? टेबल नेम. कौन से टेबल के टेबल ऊपर क्वेश्चन है? सैलरीज. एम्प्लॉइज सैलरीज आ गया. सैलरीज. वेयर में क्या आता है? वेयर में कंडीशन आती है. कंडीशन ऐसे कॉलम के ऊपर होनी चाहिए और वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है. तो ऐसी कौन सी कंडीशन है? ये रही, हायर देन एम्प्लॉय नंबर 60,000. हायर देन 10,010. सो ईएमपी नंबर हायर देन 10,010. उसके बाद ग्रुप बाय. ग्रुप बाय कब करोगे? अगर आपको सेम सेम एम्प्लॉय नंबर एक ग्रुप में लेने तो ग्रुप बाय करेंगे. तो मुझे क्या करना है देखो, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय. हर एक एम्प्लॉय के लिए फाइंड करना है. तो मुझे क्या करना होगा, ग्रुप बाय करना होगा एम्प्लॉय नंबर के ऊपर. उसके बाद हैविंग. हैविंग में हम क्या लेते हैं, एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर अगर कंडीशन है तो हैविंग में आएगा. ऐसी कंडीशन है क्या? यस. मीन सैलरी हायर देन 60,000. सो मीन सैलरी हायर देन 60,000. और एक और कंडीशन है, एंड मैक्स सैलरी हायर देन 80,000. ओके. ऑर्डर बाय और लिमिट आपको बोला है कि इस क्वेश्चन में ऑर्डर बाय करो? नहीं बोला है. लिमिट बोला है क्या, नहीं. कोई मुझे आउटपुट कितना दिखना चाहिए? नहीं. तो इन दोनों को हटा दो, लास्ट में सेमी कोलन दे दो. अब आसान है. अब समझ में आ गया आपको? देखो आउटपुट आ गया. यस अब आउटपुट में सिर्फ एक और कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ, एम्प्लॉय नंबर. तो हमेशा क्या करना, कौन सा भी क्वेश्चन हो पहले क्या करो, सीक्वेंस लिख लो. सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय लिमिट. ये 7 कीवर्ड याद होनी चाहिए. तो ये क्या है, एसक्यूएल क्वेरी राइटिंग सीक्वेंस. अब एक और सीक्वेंस है, एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट कैसे होती है, बैकएंड में कैसे रन होता है बताओ. सबसे पहले इसमें से क्या रन हो जाएगा? आपको तो देखो रन करने के बाद सीधा आउटपुट आता है, लेकिन एक एक स्टेप रन हो जाएगी ना. बैकएंड में कैसे प्रोसेस होती है, क्या रन होगा सबसे पहले? फ्रॉम फ्रॉम देखो सबसे पहले रन होता है फ्रॉम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से सॉफ्टवेयर को पहले पता चलना चाहिए ना कि कौन से टेबल के ऊपर क्वेश्चन है. तो सबसे पहले रन होता है फ्रॉम. उसके बाद आता है वेयर, फिर आता है ग्रुप बाय, फिर आता है अपना
हैविंग, देन सिलेक्ट आता है, फिर लास्ट में ऑर्डर बाय और लिमिट। देखो ये फर्स्ट वाली क्या है, राइटिंग सीक्वेंस है, और ये है एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। देखो ये सीक्वेंस को रट लो, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में क्या करना है, इस सिलेक्ट को उठा के बस हैविंग के बाद डालना है, हो गई आपकी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। यस, क्लियर है सबको? आज मैंने 3 क्वेश्चन बताए, कौन से? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लॉज, उसके बाद एसक्यूएल क्वेरी राइटिंग सीक्वेंस एंड एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। एग्जीक्यूटिव। यस, क्लियर है सबको? यस सर। ओके, आज के लेक्चर में किसी को डाउट है कुछ? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे हमने आज, ग्रुप बाय, हैविंग। ओके, ऑर्डर बाय और लिमिट तो आसान है, सब पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद अगर जो आउटपुट आएगा आपको उसको अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग करना है तो ऑर्डर बाय करना है बस। और लिमिट मतलब आपको आउटपुट में कितने रो दिखाने हैं, ये लिमिट के ऊपर है। ये दो तो बहुत आसान है। सबसे मेन टास्क किधर है, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, इन तीनों में सबसे मेन टास्क। सिलेक्ट के अंदर क्या लेना है, जो भी आपको आउटपुट में दिखाना है वो कॉलम के नाम आएंगे, फ्रॉम में क्या है, टेबल का नाम आएगा। ये दोनों आसान है, लास्ट के दो आसान है। 4 कीवर्ड आसान है, बचे 3, कौन से, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग। ये बीच वाले थोड़े डिफिकल्ट है। वेयर में क्या आता है, कंडीशन आती है, कंडीशन कॉलम के ऊपर होनी चाहिए, वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट होना चाहिए। हैविंग में क्या आता है, कंडीशन आती है लेकिन एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर कंडीशन होनी चाहिए। क्लियर है? और ग्रुप बाय में क्या है, अगर आपको ग्रुप करना है किसी चीज के अकॉर्डिंग, मतलब किसी पर्टिकुलर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप करना है, तो मैं यहाँ पे देखो ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर पे ऊपर कर रहा था, मतलब एम्प्लॉय नंबर जहां पर भी सेम सेम दिखेंगे वो उसको एक टीम में लेगा, फिर उनकी टोटल सैलरी फाइंड करेगा, या फिर मिनिमम या मैक्सिमम जो भी है सैलरी फाइंड करेगा। यस, क्लियर है सबको आज का लेक्चर?